सीमा हैदर जिस दुकान से करवाती थी मोबाइल का रिचार्ज, उसने खोल दी सीमा हैदर की सारी पोल। बचपन की दोस्त ने सीमा हैदर को लेकर किया दावा, सुनकर आपके क्या सचिन के पैरों तले खिसक जाएगी जमीन। सीमा हैदर के हाथ से जा चुकी है बाजी, भारत के हाथ लगे कई सबूत। सीमा हैदर का अंत उसे लेकर आया भारत, एटीएस ने कसा सिकंजा। सीमा हैदर की बचपन की दोस्त ने किया कुछ ऐसा दावा जिसे सुनकर उड़ जाएंगे सचिन के होश। दोस्तों, सीमा को लेकर कई बातें निकल कर सामने आई है, जिसमें हमने आपको कई बातें बता दी हैं, जैसे कि उसके पास कई फोन बरामद हुए। इसके अलावा हमें यह भी देखने को मिला कि उसके घर की तरफ से किस तरीके की खबरें निकल कर आई हैं, वो भी काफी तेजी से वायरल हुई। उसमें भी बताया गया कि सीमा का कई लोगों के साथ चक्कर चल रहा था, लेकिन यहां पर अभी स्थिति बदल चुकी है। एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसको सुनने के बाद आपके भी होश उड़ सकते हैं। दरअसल जिस दुकान से सीमा हैदर अपने मोबाइल का रिचार्ज कराती थी, उस दुकान वाले ने कुछ ऐसा दावा कर दिया है जिसको सुनने के बाद यकीनन आपको अब तक जो सीमा हैदर के ऊपर खाली शक हो रहा था, वो शक यकीन में बदल जाएगा। तो चलिए जानते हैं आखिर इस मोबाइल वाले ने सीमा हैदर को लेकर क्या दावा कर दिया है, और क्या वाकई में सीमा हैदर पाकिस्तान या अफगानिस्तान की तरफ से भेजी गई एक जासूस है। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं सभी बातों को डिटेल में। दोस्तों, इस समय काफी तेज हो चुके हैं सीमा हैदर की जासूसी के चर्चे, और बड़े बड़े लोग ये कहते हुए देखे जा रहे हैं कि हो सकता है सीमा हैदर को पाकिस्तान ने भेजा हो भारत में जासूसी करने के लिए। क्या है पूरा मामला और क्यों सीमा हैदर के ऊपर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, और ऐसी क्या चीज सीमा हैदर के पास से मिली है जिसके चलते हुए लोगों का शक अब हल्का हल्का यकीन में बदल रहा है। दोस्तों, जिस मोबाइल की दुकान पर सीमा हैदर रिचार्ज कराती थी, उस दुकान वाले ने बताया कि सीमा हैदर रिचार्ज करवाने के लिए अपने दोस्त के साथ आती थी। दूसरी जो महिला रहती थी वो नकाब पहन कर आती थी, लेकिन सीमा हैदर बिना नकाब के रिचार्ज करवाने आती थी। अरशद कम्युनिकेशन यही वो दुकान है जहां से सीमा और सचिन के प्यार की कहानी शुरू होती है। इसके अलावा जब एक रिपोर्टर सीमा के बचपन की दोस्त के पास पहुंच गया और उससे कुछ सवाल जवाब किए, तो वहां से भी कुछ हैरान कर देने वाले किस्से सामने निकल कर आए। इसके अलावा जो दावे इस महिला की तरफ से किए गए, उनको सुनने के बाद सचिन के पैरों के तले जमीन खिसक सकती है, क्योंकि इस औरत ने दावा किया है कि पाकिस्तान में रहते हुए सीमा हैदर के कई सारे दोस्त थे, जिसमें ज्यादातर लड़के ही थे। इसके अलावा सीमा हैदर की बचपन की दोस्त ने यह भी दावा किया कि सीमा हैदर बहुत ज्यादा शातिर है। इसके बाद इस महिला ने कहा कि पाकिस्तान में उसके 50 चक्कर मौजूद थे, और यही चीज हमें इससे पहले भी सुनने को मिली थी। जब एक इंटरव्यू लेने के लिए न्यूज रिपोर्टर सीमा हैदर के घर के पास गया था, तो वहां पर एक लड़का मौजूद था जिसने बताया कि 50 लोगों से उसका चक्कर था। इसके अलावा सीमा हैदर की दोस्त ने यह भी कहा कि सीमा हैदर बहुत बड़ी साइको थी। और यहाँ पर एक और सवाल निकलकर सामने आ जाता है, क्या वो वाकई में सीमा हैदर की बचपन की दोस्त है, या फिर फेम पाने के चक्कर में यह सामने निकल कर आई है और कुछ भी सीमा हैदर के बारे में बोले जा रही है। सीमा हैदर के पड़ोसी जो दावा कर रहे हैं, जिसको सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है। यहाँ पर जिस तरीके के दावे हो रहे हैं, उससे यह पता चल रहा है कि यहाँ पर सीमा हैदर ने भी सचिन को अपने प्यार के जाल में फंसाया है और उसका इस्तेमाल कर रही है। आज नहीं तो कल सीमा हैदर वापस निकल सकती है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये निकल कर आ रहा है कि आखिर सीमा हैदर का सच क्या है। क्यों सीमा हैदर ने सचिन को अपने प्यार के जाल में फंसाया, और क्यों वो भारत आई है। एक तरफ तो हमें देखने को मिला है कि सीमा हैदर का भाई पाकिस्तानी सेना में शामिल है, तो वहीं दूसरी तरफ इसका लिंक अभी हाल ही में पाकिस्तानी सेना से जोड़कर देखा गया था। लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि जो फोटो निकलकर सामने आई थी वो असल में सीमा हैदर की नहीं थी। सीमा हैदर जैसी दिखने वाली किसी और महिला की थी, जो कि पाकिस्तानी सेना की ड्रेस पहने हुए थी। दोस्तों, इस समय भारत और पाकिस्तान की तरफ से एक ही चर्चा की जा रही है, और वो सीमा हैदर को लेकर हो रही है। इस समय पाकिस्तान की सीमा हैदर के घर के बाहर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है, तो उधर सचिन की भी जमकर बात की जा रही है। हमें देखने को मिला कि पबजी से शुरू हुआ यह प्यार दो देशों की सीमाएं लांघने को तैयार हो गया। इस प्यार को किसी धर्म की ना सीमा रोक पाई, ना कोई और चीज की। इसके बावजूद हमें देखने को मिल रहा है कि सीमा हैदर और सचिन के प्यार के ऊपर लोग उंगलियां उठानी शुरू कर चुके हैं। भारत में भी यह मामला इस समय काफी ज्यादा गर्म हो चुका है, तो वहीं पाकिस्तान में भी लोग जमकर गुस्सा दिखा रहे हैं।
और हमें देखने को मिला है कि वहीं भारतीय लोग इसे आईएसआई का एजेंट बता रहे हैं, तो वहीं सचिन को पाकिस्तानी लोग रॉ का एजेंट बता रहे हैं। अभी सीमा हैदर के बारे में एक से बढ़कर एक खुलासे होते चले जा रहे हैं और हमें देखने को मिल रहा है कि यहां पर दरअसल वो सीमा हैदर नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तान की एक एजेंट है। ये पाकिस्तानी आर्मी की मेजर शमीला रहमान है और एक खास मकसद से भारत आई है। भगवा क्रांति के नाम से एक ट्विटर हैंडल, जिसके ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया। इस ट्वीट में दावा किया गया कि सीमा हैदर का असली नाम सीमा नहीं, बल्कि उसका असली नाम शमीला रहमान है और ये पाकिस्तानी आर्मी की मेजर है और भारत एक खास मकसद से आई है। और तो और हमें देखने को मिला कि एक हिंदू नाम के ट्विटर हैंडल से भी इस तरीके के दावे पर बात कही गई। इस बात में कितनी सच्चाई है, ये बात भी हमने पता लगाने की कोशिश की। इसको लेकर ट्विटर हैंडल की तरफ से सीमा हैदर की तस्वीर भी डाली गई, जिसमें वो पाकिस्तानी सेना की ड्रेस पहने हुए नजर आ रही थी। इसके अलावा जब और सच्चाई की तह में जाने की कोशिश की गई तो हमें पता चला कि सीमा हैदर और उनके पति गुलाम हैदर की शादी का एक एफिडेविट मिला, जिसमें साफ साफ लिखा था कि गुलाम हैदर से सीमा हैदर ने शादी भाग कर की है। एफिडेविट में लिखा है कि सीमा हैदर का नाम सीमा हैदर नहीं था, बल्कि सीमा रजा लिखा हुआ था। और इसी एफिडेविट में सीमा हैदर इस बात को भी कबूल कर रही है कि उसने भागकर गुलाम रजा से शादी की है और उसके जो अम्मी अब्बू हैं वो काफी ज्यादा लालची हैं। इसके अलावा सीमा का जो आधार कार्ड था उसको एडिट किया गया था और उसमें सचिन का नाम जोड़ा गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, सीमा के पास से 4 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं और एक पाकिस्तान का सिम कार्ड भी मिला है। यहां पर भी कई सवाल पैदा हो रहे हैं, जैसे कि इनको 4 मोबाइल लेने की क्या जरूरत है, इनके पास 4 मोबाइल कहां से आए। हो सकता है कि मोबाइल के अंदर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जोड़ी गई हो जिसके माध्यम से पाकिस्तान में कोई बैठकर हमारे लोगों की बातें सुन रहा हो, या कुछ भी हो सकता है। 4 मोबाइल का इसके पास आना, क्योंकि इसकी जरूरत तो एक मोबाइल से भी पूरी हो सकती है, लेकिन ये 4 मोबाइल लेकर क्या कर रही है। इसके अलावा सीमा के मोबाइल से ज्यादातर चैट डिलीट किए जा चुके हैं और जिस तरीके से ये कहानी बिना किसी से डरे ढिंडोरा पीट कर बता रही है, उस पर भी सीमा के ऊपर शक बढ़ता हुआ चला जा रहा है। जब तुम्हें किसी का डर ही नहीं है तो तुम्हें चैट डिलीट करने की क्या जरूरत थी।